नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है चतुर पत्नी। एक गांव में एक धार्मिक और उदार ब्राह्मण रहता था। उसने शास्त्रों में पढ़ा था, अतिथि देव के समान होते हैं, यानी मेहमान भगवान समान होता है। इसी वजह से जो कोई भी उसके दरवाजे पर आ जाता, वह उसे खाना खिलाए बिना नहीं जाने देता। जैसे जैसे उसका अतिथि सत्कार बढ़ता जा रहा था, उसकी पत्नी का क्रोध भी बढ़ता जा रहा था। मेहमान नवाजी के चलते उसे अक्सर भूखा रह जाना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी खाना बनाकर पति का इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण आया तो सही, पर साथ में मेहमान भी ले आया। उसने उसे बड़े आदर से बिठाया और पत्नी से बोला, मैं अभी स्नान करके आता हूँ, तुम तैयारी रखना। आज ब्राह्मणी की सहनशक्ति का अंत हो गया। उसने तुरंत एक उपाय सोचा। वह वहाँ गई जहाँ मेहमान बैठा था। वहाँ उसने अपने मायके से लाए हुए मूसल को रखा। उसके चारों ओर सुंदर रंगोली बनाई और घुटनों के बल बैठकर मूसल को नमस्कार किया। मेहमान भौचक्का सा सब कुछ देख रहा था। 33 करोड़ हिंदू देवताओं के नाम उसे याद थे, लेकिन यह मूसल देव तो उसे नया ही देवता दिख रहा था। उसने इस बारे में ब्राह्मणी से पूछा तो ब्राह्मणी सिर झुकाकर खड़ी हो गई और पैर के अंगूठे से जमीन पर रेखाएं खींचने लगी। मेहमान और आशंकित हो उठा। बहुत आग्रह करने पर ब्राह्मणी ने बताया कि मेरे पति ने एक अनुष्ठान किया है। अनुष्ठान के अनुसार रोज एक विद्वान को वह घर पर आमंत्रित करते हैं। उसे बड़ी भक्ति पूर्वक इस मूसल से 3 बार पीटते हैं और फिर 16 व्यंजनों वाला खाना खिलाकर उसे बड़े आदर से विदा करते हैं। आपने सुना नहीं, यह कहकर गए हैं कि मैं स्नान करके आने पर सब तैयार रखूँ। मेहमान ने सोचा, 16 व्यंजनों की दावत कितनी भी आकर्षक हो, लेकिन मूसल से 3 बार मार खाना, फिर चाहे वह कितना भी भक्ति पूर्वक क्यों ना हो। बाप रे! मेहमान तो अपनी जान बचाकर भागने लगा। इतने में ही ब्राह्मण स्नान कर लौटा। मेहमान को कमरे में नहीं पाया तो उसने पत्नी से पूछा। पत्नी सिर झुकाकर खड़ी हो गई। ब्राह्मण को कुछ शक हुआ। उसने रपट कर पूछा तो पत्नी ने कहा, जी बात यह है कि आपके मेहमान ने कोई अनुष्ठान किया है। उसके लिए वह यह मूसल घर ले जाना चाहते थे, पर मैं भला यह मूसल कैसे दे दूं? मैं जब जब इस मूसल को देखती हूँ तो मुझे मेरी माँ की याद आती है। ब्राह्मण ठहरा मेहमानों की खातिरदारी करने वाला। यह सुनते ही एक क्षण में मूसल लेकर मेहमान के पीछे पीछे दौड़ा। ब्राह्मण ने उस मेहमान को जोर से आवाज़ दी, अरे सुनो, अनुष्ठान अभी अधूरा नहीं रहना चाहिए। मेरी पत्नी तो मूर्ख है। रुको रुको, अनुष्ठान। यह सुनकर तो मेहमान और भी तेज भागने लगा। उसे लगा कि ब्राह्मण उसे अपने अनुष्ठान के लिए पुकार रहा है। वह और तेज भागने लगा, क्योंकि वह तो अपनी पिटाई की कल्पना कर रहा था। उसने आसपास के लोगों को भी इस बात की सूचना दे दी। इसलिए दूसरे ही दिन से लोगों ने ब्राह्मण के साथ उसके घर जाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और लाइक व कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।